इस बार मैं आपको लेके चल रहा हूँ दुनिया के सबसे पुराने शहर में। जी हाँ, काशी में। अस्मांगरागाय महेश्वराय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी फिर से लेके चल रहा हूँ आपको वैरागी की दुनिया में। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,582 नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 15 पर है। बनारस की टिकट मैंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुक की थी तो वैसे स्लीपर टिकट, लेकिन जनरल जैसा हाल था। आँख खुली तो अपने आप को प्रयागराज में पाया, जिसके कुछ ही क्षणों बाद मैं पहुंच गया यूपी 65 यानी कि बनारस। बनारस में आकर हम बनारस का सबसे बड़ा उत्सव मनाएंगे, जो कि है देव दीपावली। बनारस पहुंचा तो मेरे एक सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे आने के लिए इनवाइट किया था, उनसे मैं जाकर मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। और कुछ ही क्षणों बाद आए वो हमारे सब्सक्राइबर सिद्धार्थ शर्मा जी, जिन्होंने मुझे सुबह सुबह नाश्ता कराया घाट पर। जिसके बाद हमने काशी, दुनिया के सबसे पुराने शहर के 84 घाटों को पैदल मार्ग से एक्सप्लोर किया। वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और अलग से जल्द ही दिखाने वाला हूं आपको। ये आपका 80 घाट। तब तक इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है आपका सुबह बनारस। शानू शुक्ला जी ने मुझे इनवाइट किया था, जहां मैं आपको आज लेके चल रहा हूं। फाइनली 80 घाट पे हम पहुंच चुके हैं। अभी 4 से पहले टाइम हो रहा है। हमारे पीछे एक बोट है जिसपे लगभग 24 घंटे तक लगातार रामायण होती रहेगी। पास चल के देखना चाहोगे? मैं पढ़ना रामायण पढ़िए, सुनना हो सुनिए, बैठ के जो इच्छा हो तो करिए। हाँ, चलिए। तो चलिए चलते हैं अखंड रामायण का अनुभव करने। जरा इसकी वाइब को फील तो करिए। अखंड रामायण की ज्योत को प्रणाम कर मैं कोने में एक जगह बैठ गया और इस सौंदर्य को निहारने लगा। देखने लगा कि कैसे काशी देव दीपावली के अवसर पर कितनी सज धज रही है। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी और घाटों की नगरी कहा जाता है। इस दिन भोलेनाथ के सभी भक्त एक साथ माता गंगा के घाट पर लाखों दिए जलाकर देव दिवाली का उत्सव मनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन काशी के घाटों पर सभी देव आकर भगवान शिव की विजय की खुशी में दिवाली मनाते हैं। इस दिन माता गंगा की पूजा भी की जाती है, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। इसी के साथ हमारी 24 घंटे अखंड रामायण पाठ वाली नाव चल पड़ी। देव दीपावली के अवसर पर राजराजेश्वर शिव की नगरी में आज देवलोक उतर आएगा। सुरसुरी की लहरों पर दीपमालाएं इठलाएंगी। देव दीपावली पर दुनिया भव्य और दिव्य काशी का नव्य स्वरूप निहारेगी। शाम ढलते ही उजालों की बरसात से शिव नगरी नहा उठेगी। भव्य और दिव्य काशी की देव दीपावली इस बार नव्य स्वरूप में देवताओं के साथ ही काशी में काशीवासियों के साथ अनोखी होगी। इस बार काशी के घाट, कुंड और सरोवरों पर 21 लाख दीपों की रोशनी की आभा दीप मलिकाओं का स्वर्णिम संसार रचेगी। एक तरफ मैं काशी के 84 घाट का सौंदर्य निहार रहा था, वहीं दूसरी ओर नाव पर चल रहे अखंड रामायण का आनंद ले रहा था। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? यदि नहीं तो अगली बार जरूर आइएगा देव दीपावली पर काशी में। उसी नाव पर हमें मिले हमसे भी वरिष्ठ एक और वैरागी, जिन्होंने पूरा भारत भ्रमण कर लिया है। उनकी एक और इच्छा रह गई है, जरा पूछते हैं।
लेकिन अभी एक इच्छा है, वो इच्छा ये है कि एक बार में पूरा भारत भ्रमण, नहीं ट्रेन से, हाँ जैसे रात हो चली थी, इस वजह से अखंड रामायण का प्रसाद ग्रहण कर मैं निकल पड़ा वापसी की ओर। जहां राजघाट से निकलते हुए मुझे भव्य आरती के दर्शन हुए काशी की गलियों में। हम चल रहे हैं गदौलिया, जहाँ पे हमारा कोई एक वेट कर रहा है। अभी मिलवाता हूँ मैं आपसे, वो कौन है। हम मिले हमारे इंस्टाग्राम के दोस्त आशीष पांडे जी से, जिनके साथ हमने डिनर किया, रबड़ी का स्वाद चखा, दूध का आनंद लिया और वापसी हॉस्टल की ओर निकल पड़े। ये देख रहे हैं, ये है बंकर बेड जो मुझे मिला है। थक चुके हैं क्योंकि आज पूरे बहुत घूमा हूँ मैं काशी में। कल के लिए वेट करते हैं। कल का दिन बहुत ही सुनहरा होने वाला है। क्यों, कल ही बताऊंगा आपको। दिन भर काफ़ी भ्रमण करने की वजह से हॉस्टल पहुंचकर मैंने बिना देर किए सो गया। आज है देव दीपावली की सुबह, तो चलिए तैयारी शुरू की जाए। बाहर आते ही हम सबसे प्रथम आए गदौलिया चौक, जहां देखकर मेरे होश उड़ गए। लगभग लाखों भक्त आए थे देव दीपावली अनुभव करने के लिए। नाश्ते के रूप में गन्ने का जूस पीकर मैं चल पड़ा सुबह सुबह घाट के दर्शन करने के लिए, जहां लोग आज के दिन दान पुण्य भी करते हैं, जो कि माना जाता है कि सीधा परलोक में दान जाता है। गंगा माँ के पैर छू बैठ गए हम नाव में काशी के घाट दर्शन करने के लिए। ये अलकनंदा जा रही है। ये लगभग 1000 रुपये लेती है और पूरे आपको घाट तक घुमाती है। अभी मैं जिस बोट में बैठा हूँ, ये लगभग 100 रुपये लेती है और हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट, यानी दोनों की जहाँ पे शमशान दोनों घाट हैं, उन दोनों घाट तक लेके जाके वापस छूटते हैं सिर्फ 100 रुपये। चलिए देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। माना जाता है कि यह पवित्र शहर दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी भगवान शिव और देवी पार्वती का घर था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस यहाँ लेता है, वह वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है। वह दोबारा मानव रूप में जन्म नहीं लेता है। इस शहर में 80 से अधिक घाट हैं। सबसे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, चेत सिंह घाट, सिंधिया घाट और अस्सी घाट हैं। इन घाटों पर औपचारिक और घरेलू दोनों उद्देश्यों के उपयोग किया जाता है। इन घाटों को औपचारिक और घरेलू दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। पुराणों के मुताबिक सप्तपुरियों को मोक्ष स्थल कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर मिलन होता है। स्नान कर अर्घ देने से सप्तपुरियों की यात्रा और मोक्ष का फल मिलता है।
बनारस में कदम कदम पर मंदिर है। ये ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। इसका संबंध मानव शरीर से है। कहते हैं बनारस में 72,000 मंदिर हैं जो मानव शरीर की 72,000 नाड़ियों की संख्याओं के बराबर है। माना जाता है कि बनारस को मनुष्य के शरीर की तर्ज पर बनाया गया है। शहर के मणिकर्णिका घाट के पास की गलियां स्मृति चिन्ह और रेशम की सबसे प्रामाणिक और स्थानीय आपूर्ति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह घाट शमशान के लिए 24 घंटे खुला रहता है। इसे दाह संस्कार के लिए सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह घाट नारद मुनि के नाम पर है। दिलचस्प बात यह है कि जोड़े प्रेमी इस घाट में स्नान करने से बचते हैं क्योंकि लोगों को मानना है कि यह शापित है। बोट राइड लेकर हम वापसी की ओर उतरे और सिद्धार्थ जी से मिलने चल पड़े। जिन्होंने कहा था कि आज हमें कुछ नई जगह लेके चलेंगे। सिद्धार्थ जी से फाइनली मिले हम और हम चल पड़े मार्केट में स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए, जहां हमने कचौड़ी, पूड़ी सब्जी और अंत में मलइयो ट्राई किया। क्या आपने कभी किया है? हाँ सुरेश, हाँ तुम पहले अभी भी पेट के किसी कोने में जगह बच गई थी, इसलिए हम निकले उसके बाद ऑनलाइन फेमस ब्लू लस्सी शॉप पर, जहां 100 तरह की लस्सी मिलती हैं। ब्लू लस्सी शॉप फेमस क्यों है इसके बारे में आपको काफ़ी लोगों से पता ही चल गया होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ब्लू लस्सी शॉप पर हमें मिले इंस्टाग्राम के बड़े पेजेस के एडमिन अयोध्या वाले और करण प्रयागराज वाली जी से, जिनसे मिलने के बाद दिल प्रफुल्लित हो उठा। उसके बाद लस्सी पर फोकस किया और उसे सफाचट निकल पड़े वापसी की ओर। अब हमने इतना खा लिया था कि हमारे मुंह तक फुल हो चुका था। इसके बाद हम निकले वापस घाट की ओर, जहां हमें अपनी जगह जमानी थी गंगा आरती के दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले सोचा चलिए काशी कॉरिडोर घूम लिया जाए जितना हमारे पास समय है, जहां की सजावट देखकर मन प्रसन्न हो उठा। उसके बाद वापस आए फेमस घाट, जहां सबसे ज़्यादा वीआईपी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट, जहां हमने सिद्धार्थ जी और उनके पिताजी की हेल्प से हमने एक अच्छी सी सीट ग्रहण कर ली। सिद्धार्थ जी और उनके पिताजी की हेल्प के बाद हम पहुंच चुके हैं इस प्राइम लोकेशन पे, जरा देखिए, जहां से आपको आज के भव्य आरती के दर्शन करवाएंगे।
जहां घाट पर भव्य गंगा आरती के दर्शन करने के लिए बड़े आर्मी के ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स और उनके परिवार वाले आए हुए थे। और धीरे धीरे घाट सज गया। ज़रा आनंद लीजिए साल की सबसे भव्य गंगा आरती का, जहां 21 पुरोहित एक साथ भव्य गंगा आरती करते हैं। गंगा आरती, जिसके विषय में आपने कई किस्से, कोई कहानियाँ सुनी होंगी और हो सकता है आप खुद भी गंगा आरती के साक्षी रहे होंगे। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है। शंखनाद, डमरू की आवाज़ और माँ गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा घाट पर गंगा आरती के समय मेला सा लग जाता है। ऐसे ही तो गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध नहीं हो गई। जहां अमर जवान ज्योति भी प्रज्वलित की गई। यही सब महत्वपूर्ण कारण है जिनसे गंगा आरती की ख्याति पूरी दुनिया में है। तमाम जगह से भक्त इसकी एक झलक पाने के लिए आ जाते हैं। कभी आपने लगातार 5 मिनट तक शंखनाद करते हुए किसी को सुना है? नहीं ना, वो इस घाट पे आपको मिलेगा। आप भी घर बैठे दर्शन करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए हर हर महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिखाय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिता नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमारि मुनीन्द्र देव आनंदमय आरती के दर्शन कर हमने सोचा कि निकला जाए 80 घाट से पूरे देव दीपावली का दर्शन करने, जो कि गलत डिसीजन सिद्ध हुआ। भीड़ के बीच चलना निकलना तक मुश्किल था, तो हमने प्लान ड्रॉप किया और लास्ट में स्टेशन आ गए। आप भी एक ही घाट पर पहले से डिसीजन बना लीजिएगा जहां से आपको देव दीपावली के दर्शन करने हो, क्योंकि आपको भीड़ कुछ इस प्रकार ही मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी दर्शन करवाएं और अगले देव दीपावली का प्लान अभी से बना लें। धन्यवाद, नमस्कार, शंभु।